अधिकतर बच्चों का एक ही सवाल होता है, सर मूल किस प्रकार ज्ञात करा जाए। मूल ज्ञात करने का तीन ठो विधि होता है। सबसे पहला विधि होता है गुणनखंड विधि, दूसरा विधि होता है द्विघाती सूत्र और तीसरा होता है पूर्ण वर्ग विधि। ये तीनों का तीनों विधि अगर आपको समझ में आ जाता है तो आप मूल आराम से ज्ञात कर सकते हैं। अब क्वेश्चन जो होता है अलग अलग टाइप से पूछता है, कभी पूछ देता है पूर्ण वर्ग विधि से मूल ज्ञात करे, तो कभी पूछ देता है गुणनखंड विधि से ज्ञात करे, तो कभी कभी पूछ देता है द्विघाती सूत्र से ज्ञात करे। तो आपका काम यह है कि आप तीनों का तीनों विधि जानिए किस प्रकार से ज्ञात होता है। तो इसी को हम लेकर आए एक वीडियो इस पर, जिसमें पूर्ण वर्ग विधि को हम समझाएंगे एकदम फुल कॉन्सेप्ट के साथ, डिटेल्स के साथ। मेरा दावा है इस वीडियो को देखने के बाद आप यूट्यूब पर वीडियो मतलब सर्च करना ही नहीं पड़ेगा पूर्ण वर्ग विधि किस प्रकार हल करते हैं। इस ही वीडियो से आप एकदम बारीकी से समझ जाएंगे। आपका काम यह है कि ये वीडियो को स्किप ना करिएगा और ध्यान से देखिएगा किस प्रकार से सोल्यूशन हम करने वाले हैं। ठीक है, पूर्ण वर्ग विधि से मूल ज्ञात करने के लिए दो बातों का जानना सबसे ज्यादा अनिवार्य है। सबसे पहला बात जानिए, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक जैसे मान लीजिए 3 है, या एक्स स्क्वायर गुणांक मान लीजिए 5, कुछ भी हो सकता है। एक्स स्क्वायर का गुणांक मान लीजिए 6, ये है जो गुणांक किसे कहा जाता है। ये जो देख पा रहा है ये है गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक जो भी देखेगा उसका उसी से भाग करना है। जैसे यहाँ पे देखिएगा एक्स का गुणांक क्या है 2, तो इन सभी में कितना से भाग करेंगे, सभी में 2 से भाग करेंगे। इन सभी में कितना से भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे। अगर यहाँ एक्स का गुणांक 5 है तो सभी में कितना से भाग करेंगे, 5 से। अगर ये एक्स का गुणांक 7 हुआ तो सभी में कितना से भाग करेंगे, 7 से करेंगे। ये बात जानना सबसे ज्यादा अनिवार्य था। ठीक है, और ये माइनस में नहीं होना चाहिए। अगर ये माइनस में दिख रहा है आपको, अगर ये माइनस में दिख रहा है तो इसको प्लस करने की कोशिश करिए। प्लस किस प्रकार किया सकता है, माइनस आप जैसे कॉमन ले लेंगे ये क्या हो जाएगा, सबका सब प्लस हो जाएगा। यानी ये बात समझिए आप, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक जो दिखेगा, ये जो गुणांक है उसका उसी से भाग करिए, और साथ में एक्स स्क्वायर जो दिख रहा है एक्स का गुणांक हमेशा प्लस में ही होना चाहिए, माइनस में नहीं। अब दूसरी का बात जानिए, दूसरी का बात ये है जो एक्स का गुणांक है, सिर्फ एक्स का जो गुणांक है, वो जो एक्स का गुणांक ये तो मान लीजिए 6 हो, या एक्स का गुणांक मान लीजिए 5 हो, कुछ भी हो, तो इसका हमेशा आधा करना होगा। जैसे ये 6 का आधा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये जो भी दिखेगा इसका आधा करना, जैसे 5, इसको हम लिख सकते हैं 5/2। आधा करने का मतलब क्या होता है, 2 से जैसे भाग करेंगे क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। इसमें भी 2 से भाग करेंगे तो क्या हो गया, आधा हो गया। यानी एक्स का जो गुणांक होगा उसका आधा करना है। किसी हालत में क्या करना है, एक्स का गुणांक जो भी देखेगा उसको आधा करना है। ये प्लस में हो या माइनस में हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, इसमें हमेशा प्लस होना चाहिए, लेकिन इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, ये याद रखिएगा, जो एक्स का गुणांक है वो हमेशा उसका क्या होगा, आधा होगा। आधा करने के बाद जो संख्या आएगा उसका 2 बार लिखिएगा, 2 बार, एक बार लिख देंगे, एक बार लिख देंगे। ठीक है, एक प्लस में होगा तो क्या चीज में होगा, माइनस में होगा, और साथ में इसका स्क्वायर भी हो जाएगा। क्या बात समझे आप, एक्स का जो गुणांक होगा उसका आधा करेंगे, और आधा करने के बाद जो संख्या निकलेगा उसका आप स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे और साथ में प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे। इतना बात समझ गए होंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। तो इसमें एक्स स्क्वायर गुणांक 2 है तो हम सभी में कितने से भाग कर दिए, 2 से भाग कर दिए। देख लीजिए इसमें भाग कौन कौन लगने वाला, ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 एक्स प्लस 3/2 अब बराबर हो जा रहा है 0। ठीक है, ये रूल्स खत्म होने के बाद दूसरी का रूल क्या आता है, एक्स का जो गुणांक है उसका आधा करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस लिख देंगे, फिर ये 7/2 उतार देंगे। ठीक है, ये उतार देने के बाद ये एक्स भी उतार देंगे। अब इसका सेकेंड रूल अप्लाई करेंगे। सेकेंड रूल क्या कहता है, सेकेंड रूल कहता है जो एक्स का जो गुणांक है, एक्स के गुणांक का आधा करेंगे। जैसे ये 7/2 दिख रहा है, इसका हम आधा करेंगे, तो आधा करेंगे तो बाटा में 1 मान लेते हैं इसका, तो 7/2 गुने हो जा रहा है 1/2, यानी हो जा रहा है 7/4। याद रखिएगा, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है जो दिया रहेगा उस सभी में भागा करेंगे। ये हो जाने के बाद में या देख लेंगे कौन कौन कटने वाला है, जो कट गया सो उतार देंगे। उसके बाद एक्स का जो गुणांक दिख रहा है, एक्स गुणांक, उसका आधा करेंगे, और आधा करने का एक ही तरीका है, बाटा में 2 से भागा मारेंगे, आधा हो जाएगा। और ये आधा करके कितना हो गया, 7/4। ये उतार दिए, उसके बाद इसको लिखेंगे 7/4। लेकिन 2 बार इसको लिखेंगे 7/4, कितना बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, और दोनों का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ये प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा। सिर्फ इतना ही रूल्स काम करता है। क्या होता है, इस चीज का आधा करने के बाद जो अंक आएगा उसको एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे, स्क्वायर भी कर देंगे,
और लास्ट का जो 3/2 है इसका इसी प्रकार से उतार देंगे। ठीक है, अब यहां से लेकर यहां देखिए, ये जो भाग दिख रहा है इसमें सबसे पहले वाला x इसको उतार देंगे और ये लास्ट 7/4 इसको उतार देंगे। ठीक है, अब यहाँ माइनस लिखे कि प्लस, ये इसको देखकर डिसाइड करेंगे। अगर ये माइनस में है तो माइनस लिखेंगे, अगर ये प्लस में है तो प्लस में लिखेंगे। इतना बात याद रखिएगा, अगर ये माइनस में होगा तो माइनस लिखेंगे, अगर ये प्लस होगा तो क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। और इस सभी का होल स्क्वायर कर देंगे। कर देने के बाद 7/4 का स्क्वायर है, यानी 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, प्लस हो जा रहा है 3/2 बराबर हो जा रहा है 0। फिर x माइनस 7/4 उतार देंगे, इसका होल स्क्वायर रहने देंगे और 3/2 को बार को इस तरह भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस 3/2 से क्या हो जाएगा, माइनस 3/2 हो जाएगा और ये माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस 49 बटे हो जा रहा है 16। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। चलिए, x माइनस 7/4 उतार देंगे, इसका होल स्क्वायर रहने देंगे और इसका बाटा का जोड़ घटाव है निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 16, 2 8 होता है 16, तो 8 3 का हो जाएगा 24, लेकिन माइनस में होगा 16 कम होता है 16 तो 49 से कम हो जाएगा 49। शायद नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा इसलिए साइड में बनाते हैं। तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर रहने देते हैं और 49 में से 24 घटा देंगे तो हो जाएगा 25/16। फिर x माइनस 7/4 रहने देंगे, स्क्वायर हटाएंगे, जब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा 25/16 और ये प्लस माइनस हो जाएगा। जब रूट चढ़ता है तो प्लस और माइनस दोनों में आ जाता है। ठीक है, फिर x माइनस 7/4 रहने देंगे और इसका वर्गमूल निकालेंगे, तो वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ देखिएगा x बराबर ये 7/4 माइनस में उसको इस तरह भेजते हैं, 5/4 रहने देंगे प्लस माइनस में, जब इसको इधर भेजेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा 7/4। फिर इसका भी बाटा का जोड़ निकाल लेंगे, 4 4 कैल्सियम 4 हो गया, 4 से 4 कटेगा तो 5 हो जाएगा, प्लस माइनस में हो जाएगा, फिर प्लस उतार देंगे ये हो जाएगा 7। तो x बराबर एक बार जोड़ में लेके चलेंगे, एक बार घटाव में लेके चलेंगे, एक बार प्लस में लेके चलते प्लस 5 जोड़ 7/4। फिर इसी चीज को एक बार माइनस में भी लेके चलेंगे, -5 प्लस 7/4। इसका हो जाएगा 7 5 12, 12/4 यानी कट के आ जाएगा 3। फिर इसका देखेंगे तो ये हो जाएगा 2, प्लस में हो जाएगा 2/4 और ये कटेगा तो हो जा रहा है 1/2। लास्ट में आंसर को लिखेंगे अच्छा से, अतः x बराबर 3,1/2। यही आंसर होगा बनाने का तरीका, x बराबर 3,1/2। अगर आपको समझ में आया हुआ तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।